नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी के साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आज मीरा भाईंदर के प्रमोद महाजन कोविड केयर सेंटर में गूंज फाउंडेशन द्वारा कोविड से लड़ रहे लोगों को उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए योगर्ट डोनेट किया गया। उसी के साथ ही यूनिक शांति डेवलपर्स ने भी आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन डोनेट किया है। यह कार्यक्रम आमदार गीता जैन और मीरा भाईंदर के आयुक्त दिलीप ढोले जी के हाथों संपन्न हुआ है। आइए देखते हैं गीता जैन और आयुक्त दिलीप ढोले ने क्या कहा। जो ऑक्सीजन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कैसे यूज़ आएगा, तो जो मरीज़ हमारे ऑक्सीजन पे है और सिर्फ ऑक्सीजन पे है, जो आईसीयू और वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन के लिए रखे गए हैं, उनको अगर हम इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे रखते हैं तो हमारे आईसीयू बेड खाली होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आईसीयू बेड की तरफ मोड़ सकते हैं। इसलिए इन्होंने तो बहुत अच्छी पहल की है। दिलेश भाई को तो मेरा दिल से धन्यवाद है ही, लेकिन औरों को भी ये आह्वान देती हूँ कि आगे आइए। ऐसे संकट समय में आप मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे तो ये संकट बहुत जल्दी गुजर जाएगा और आपकी मदद ये लोगों के जीवन दान बचाने में काम आएगी। आज के तारीख को सबसे ज़रूरत है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन की, तो उसके लिए उन्होंने आज जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मशीन दिया है वो काफ़ी हद तक मरीजों के लिए काम आएगा। ये ऑक्सीजन अगर बच जाएगा तो जो आईसीयू पेशेंट है, जो वेंटिलेटर पे, उनका हम बेड की संख्या जो बढ़ा सकते हैं, उसके कारण उनको भी मदद हो जाएगा। तो शॉर्ट में जिसको कम ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से काम चलता है, तो उतना जो बचने वाला ऑक्सीजन है वो आईसीयू और वेंटिलेटर में काम आएगा। आमदार गीता जैन और आयुक्त दिलीप ढोले ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह से आगे आएं और लोगों की मदद करें, जिससे हम कोरोना महामारी की इस जंग को जीत सकें। और इसी के साथ ही हमने गूंज फाउंडेशन की टीम मेंबर और डॉक्टर से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। गूंज पिछले साल भी बहुत अच्छे तरीके से मीरा भाईंदर में काम किया था और ये साल भी मीरा भाईंदर में हम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। जैसा भी जो योगर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे पास अच्छे खासे क्वांटिटी में आया हुआ है। जब हमें पता चला कि विटामिन की लोगों को ज़रूरत है पोस्ट कोविड और जो पेशेंट है उनके लिए, तो उस हिसाब से हमने हर मीरा भाईंदर के कोविड सेंटर में ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोचा और उस हिसाब से हम आज कर रहे हैं। और एक मिसाल जैसे कि अभी ये जो योगर्ट है, इसके अंदर जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स हम पोस्ट कोविड पेशेंट को जैसे एडवाइस करते हैं, इसमें मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, तो एक प्रकार से पेशेंट के लिए जैसे अभी जो इतने हायर डोज जो मेडिसिन चलते हैं लाइक रेमडेसिविर वगैरह, उससे पेशेंट को बहुत काफ़ी वीकनेस, मतलब ठीक होने के बाद बहुत वीकनेस, उसमें बहुत मददगार रहेगा पेशेंट के लिए। और जैसे गूंज है, ये तो बहुत बड़ी संस्था, जैसे गूंज की तरह इनको देख के और भी मैं चाहूँगा और जो संस्थाएं हैं वो आएँ और अपना हाथ बढ़ाएं। भारत में जो महामारी है उसके लिए अगर ऐसे लोग आगे आके मदद बढ़ाएंगे, अपने हाथ को बढ़ाएंगे, तो ज़रूर हम इसको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। गूंज फाउंडेशन के टीम मेंबर से बात करने पर उन्होंने कहा है कि अगर लोग इसी तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम कोरोना की इस महामारी की जंग को जीत सकते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी बताया कि मीरा भाईंदर में कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन कम आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर होकर अपने घर पर जा रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मीरा भाईंदर जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाएगा। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए सुशील शुक्ला के साथ सचिन दुबे।